नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की व्याकरण में से पद परिचय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पद परिचय का एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने पद परिचय के अर्थ, साथ ही साथ संज्ञा का पद परिचय और सर्वनाम का पद परिचय पढ़ा था। तो एक बार फिर से हल्का सा इसका दोहरान कर लेते हैं। पद का अर्थ होता है शब्द, लेकिन शब्द जो है पद तब कहलाते हैं जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, और उन्हीं का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग विशेषण का पद परिचय है उसके बारे में देखते हैं। विशेषण का पद परिचय, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, हमें क्या क्या परिचय देना होता है। सबसे पहले विशेषण का भेद, वो गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा, उसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, वचन क्या है, एक वचन है या बहुवचन, और सबसे मुख्य चीज़ होती है विशेषण के अंदर कि उसमें विशेष शब्द की पहचान करनी होती है, अर्थात किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वह शब्द विशेष्य कहलाता है, और उसकी पहचान करनी हमारे लिए आवश्यक है। उदाहरण देखिए, घर में काला कुत्ता बैठा है। अब अगर हमें काला का परिचय देना है तो काला क्या हुआ, सबसे पहले ये जो पद है, ये शब्द जो है वो विशेषण है। दूसरा कौन सा भेद आता है, गुणवाचक विशेषण। अब काला जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो पुल्लिंग, एक वचन में प्रयुक्त हो रहा है। और विशेष शब्द क्या है, काला किसके बारे में कहा गया है, कुत्ते के बारे में, तो कुत्ता शब्द जो है वो क्या हो गया, विशेष्य हो गया। इसी प्रकार से क्रिया का पद परिचय देखते हैं हम लोग। क्रिया का जब हम पद परिचय देते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रिया के दो भेद कौन कौन से होते हैं, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है वो। दूसरा, हमें उसमें वाच्य की पहचान करनी होता है कि वो कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है। तीसरा, काल बताना आवश्यक होता है, भूतकाल में है, वर्तमान काल में है या फिर भविष्यत काल के अंदर है। उसमें लिंग की पहचान करनी होती है हमें, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वचन एक वचन के लिए प्रयुक्त हो रहा है या बहुवचन के लिए प्रयुक्त हुआ है, और है संबंध इसका, वाक्य के अन्य पदों से उसका क्या संबंध है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं हम लोग। पहला उदाहरण है, वह पुस्तक पढ़ेगा। अब पढ़ेगा जो है उसका पद परिचय देखिए, ये क्रिया शब्द है, ठीक है। कौन सी क्रिया आ गई, सकर्मक, क्योंकि पढ़ने का प्रभाव जो है वो पुस्तक पे पड़ रहा है, न कि वह जो है कर्ता उस पे पड़ रहा है। हमने पहले इससे पहले जो वीडियो हम लोगों ने किया हुआ है उससे मैंने आपको क्रिया को बहुत अच्छी तरह से समझाया था, जिससे मैंने बताया था कि सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जा सकती है। दूसरा, ये कर्तृवाच्य है। तीसरा, पढ़ेगा, अर्थात भविष्य के अंदर पढ़ने की बात की जा रही है, तो कौन सा काल हो गया, भविष्यत काल हो गया। फिर पुल्लिंग है और एक वचन है। दूसरा उदाहरण देखिए, सोहन स्कूल जाता है। अब इसमें जाता है का पद परिचय क्या होगा, ये क्रिया है, ठीक है, और प्रभाव जो पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, स्कूल जाने का, सोहन पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, अकर्मक होगा। वाच्य कौन सा हो गया इसमें, कर्तृवाच्य हो गया। काल कौन सा हो गया, वर्तमान काल होगा, क्योंकि वो जा रहा है इसलिए वर्तमान काल हो गया ये। और लिंग कौन सा है, पुल्लिंग, और वचन क्या है, एक वचन। तो चलिए आगे देखते हैं क्रिया विशेषण का पद परिचय। इसमें भी हमें क्रिया विशेषण के भेद के बारे में बताना आवश्यक होता है। ये क्रिया विशेषण के कौन कौन से भेद हैं, अर्थात जब भी क्रिया विशेषण आता है तो उसके भेद के बारे में बताना पड़ता है। तो क्रिया विशेषण के भेद देखिए, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। उदाहरण देखिए, चुन्नू मुन्नू बाहर गए। अब ये क्रिया विशेषण है क्योंकि जाने की विशेषता बताई जा रही है कि कहाँ गए, बाहर, लेकिन कौन सा क्रियावाचक विशेषण आ गया, ये स्थानवाचक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण आ गया इसके अंदर। गए जो है वो क्रिया के स्थान की विशेषता बता रहा है, जो क्रिया है गए वो ये इस क्रिया की विशेषता बता रहा है बाहर। दूसरा उदाहरण देखिए,
मैं वहाँ जाकर ज़रूर मिलूँगा, तुम भी जल्दी आ जाना। अब वहाँ का पद परिचय देखिए ज़रा, ये भी एक क्रिया विशेषण है। कौन सा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। मिलूँगा ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ऐसे ही ज़रूर का देखिए, ज़रूर जो है ये भी एक क्रिया विशेषण शब्द है। कौन सा है? रीतिवाचक। रीति का अर्थ होता है जहाँ पर कि कार्य को करने का ढंग बताया जाता है, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और मिलूँगा क्रिया की विशेषता बता रहा है। अगला देखिए, जल्दी। अब ये भी एक क्रिया विशेषण शब्द है। ये भी क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और आ जाना क्रिया की विशेषता बता रहा है। अगला देखते हैं हम लोग, संबंध बोधक का पद परिचय। अब संबंध बोधक में भी उसके भेद बताने आवश्यक होते हैं। कालवाचक संबंध बोधक है, स्थानवाचक है, दिशावाचक है, कारणवाचक है, तुलनावाचक है, साधनवाचक है, उद्देश्यवाचक है, समता सूचक है या फिर विरोध सूचक है। इसके और भी कई भेद होते हैं। मेरे घर के सामने बगीचा है। अब यहाँ पे के सामने का परिचय देना है, तो ये एक संबंध बोधक है। और कौन सा संबंध बोधक है? स्थानवाचक संबंध बोधक है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्थान के बारे में बताया जा रहा है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, वह मेरे साथ खेलेगा। अब साथ का हमें पद परिचय देना है, तो यहाँ पर संबंध बोधक है, लेकिन सहचर सूचक संबंध बोधक है। सहचर क्योंकि साथी है, उसका मित्र है, तो इसलिए सहचर सूचक संबंध बोधक है ये। अगला देखते हैं पद परिचय हम लोग, समुच्चय बोधक का पद परिचय। इसमें भी भेद बताने आवश्यक होते हैं। समुच्चय बोधक पद परिचय के अंदर जो भेद होते हैं वो भेद है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब साथ ही ये बताना होता है कि संबंध क्या है, ये क्या कार्य करता है, वाक्य के जिन पदों को जोड़ता है, योजित शब्द या वाक्य, मतलब दो शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है या फिर दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, ये हमें बताना आवश्यक होता है। उदाहरण देखिए, राकेश ने खाना खाया और पढ़ने बैठ गया। अब और का अगर हम लोग पद परिचय देते हैं तो ये होगा समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अब राकेश ने खाना खाया तथा पढ़ने बैठ गया, इन दोनों वाक्यों को मिलाता है, और तो ये हमें बताना आवश्यक है कि इसका संबंध क्या है। दूसरा देखिए कि ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक है, और ये जो है माँ ने कहा कि तथा वह खाना नहीं बनाएगी, इन दोनों वाक्यों को मिलाने का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर ये बताना आवश्यक होता है। अब आता है हमारा अंतिम भेद, विस्मयादि बोधक का पद परिचय। इसमें भी हमें इसके भेद बताने आवश्यक होते हैं कि वो हर्ष का सूचक है, शोक का सूचक है, विस्मय का या संबोधन का सूचक है। अब उदाहरण देखिए, अच्छा अब आराम से बैठो। अब अच्छा का पद परिचय करना है तो क्या होगा, ये विस्मयादि बोधक है, ठीक है। उसके बाद में स्वीकृति सूचक है ये, क्योंकि स्वीकृति दी है उसको बैठने की उसने, तो स्वीकृति के भाव को दर्शाने का कार्य कर रहा है ये। दूसरा उदाहरण देखिए, ओह तुमने तो सारा खाना समाप्त कर दिया। अब ओह का जो पद परिचय है वो क्या होगा, ये भी विस्मयादि बोधक जो है वो शब्द है आपका, और ये आश्चर्य और साथ ही साथ खेद को प्रकट करता है, तो ये इसका सूचक है। तो बच्चों, पद परिचय के अंदर हमें इनके भेद जितने भी है, चाहे वो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, इन सब के भेद हमें याद रखने आवश्यक होते हैं। इसके साथ साथ में कि इनका लिंग क्या है, इनका वचन कौन सा है, इनके कारक कौन से हैं, इनका ज्ञान होना हमें आवश्यक है, तभी हम लोग हमारे पद परिचय को सही ढंग से कर पाएंगे।